फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। बात खेल जगत की कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पे है और उसको लेकर तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। दौरा शुरू हो चुका है। टेस्ट मैच पहला जो है वो परसों यानी कि 20 तारीख को शुरू होना है। श्रेयस अय्यर को लेके एक ताजा बयान सामने आया, उस पर चर्चा कर लेते हैं। शमशेर जी, ये जो बयान आया है नया, इसके क्या मायने? अनिल जी, ये बयान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी जो तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, जो ये जो प्लेयर्स थे वो भारतीय जो मिडिल ऑर्डर को कंट्रोल करते थे। और उसके बाद अब विराट कोहली और रोहित शर्मा भी संन्यास ले चुके हैं, तो अब जो मिडिल ऑर्डर है वो एकदम से खोखला हो गया। उसमें स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है। अब उसमें साई सुदर्शन एक नए प्लेयर हैं, ऐश्वर्या ईश्वरन वो भी नए प्लेयर हैं, अच्छा स्कोर किया है। करुण नायर एक्सपीरियंस्ड है, रांची में अच्छा खेला है, मगर उनकी सिर्फ एक ट्रिपल सेंचुरी है। और ऋषभ पंत भी है, केएल राहुल है, मगर बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो श्रेयस अय्यर को काफी लोग मानते हैं कि वो एक महज ऐसे प्लेयर हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में बढ़िया फिट होते हैं, बिल्कुल, अपार्ट फ्रॉम केएल राहुल। और काफी लोग ये भी मानते हैं कि केएल राहुल से ज्यादा श्रेयस अय्यर फिट होते हैं, खासकर टेस्ट मैचेस में तो नहीं कहूंगा, पर टेस्ट मैचेस में भी वो काफी प्रॉमिसिंग है। ये और किसी का नहीं, रिकी पोंटिंग का कहना बड़े पहले से है। तकरीबन 10 साल पहले से वो कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट आफ्टर विराट कोहली। अब इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके श्रेयस अय्यर को आप नहीं ले गए हैं, ये एक बड़ी बात है। तो परसों से मैच शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है, स्पेकुलेशन क्या है? देखिए अनिल जी, मुश्किल होगा ये दौरा इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इंग्लिश वेदर में किसी को भी मुश्किल पड़ती है। और भारत के पास जो टॉप गेंदबाज है वो बुमराह है, मगर एक बॉलर के बेसिस पे के चलते आप, और लाइनअप भी बिल्कुल नहीं है, लाइनअप नहीं है, यही बड़ी मेजर समस्या है कि उसमें जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है वो सिर्फ केएल राहुल है, शुभमन गिल है। शुभमन गिल का जो स्टार्ट था बड़ा प्रॉमिसिंग था, पर बीच में जो एवरेज है, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स तो नहीं है, पर एवरेज के हिसाब से हम देखेंगे, एवरेज उनकी 30-32 के आसपास है। और वो जब हम सेना कंट्रीज में जाते हैं तो वो थोड़ी और कम हो जाती है। और इंग्लैंड में वैसे भी ये कहा जाता है कि इंग्लैंड के साथ मुकाबला कभी आसान नहीं होता। हाँ, आसान नहीं होता है। तो उस लिहाज से ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। काफी लोग केएल राहुल पे डिपेंडेंट रहेंगे, पंत पे, करुण नायर को बड़े क्लोजली देखा जाएगा। इंतजार बहुत है वो, क्योंकि 33 साल के हो गए हैं। और उनको देखा जाएगा कि 1-2 सीरीज उनको खिलाओ, अगर वो खेलते तो ठीक है, नहीं तो फिर लोग रिप्लेसमेंट। बिल्कुल, नई टीमें देखना होगा कैसा प्रदर्शन करती है। हम तो यही उम्मीद करते हैं प्रदर्शन अच्छा करें। बिल्कुल, शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।